ये सरासर बुद्ध का अपमान है। और बुद्धा हॉल का नाम जहाँ पे वहाँ पे इन्होंने बिल्कुल कुछ भी नहीं, खाली बैरन छोड़ दिया, उसकी छत वत निकाल दी, पोडियम तोड़ दिया जहाँ वो बैठते थे। उस जगह का इतना बड़ा अपमान किया कि उस जगह का जहाँ साक्षात बुद्ध बैठते थे। आप मुझे बताइए कि गौतम बुद्ध जिस जगह पे बैठते थे और उस जगह पे अगर उन्होंने 17 साल लेक्चर दिए तो वो जगह आपके लिए कितनी पवित्र होगी। उस जगह का इन्होंने अपमान किया। फिर उन्होंने उसी नियम को जो पहले था कि आप माला धारण करके नहीं जा सकते, लागू कर। इससे हम सन्यासियों को लगा कि इतना बड़ा धोखा केवल एक दिन के लिए, खाली इन्होंने इतने सारे लोगों से आए, उनसे पैसा लिया और जैसे वो शांति से की खुशी से जा रहे हैं कि हाँ उनका आना सफल हो गया, हो तो बेचारे अगले दिन जाने ही वाले थे। इनको मालूम था कि पूरे भारत से आएंगे, यहाँ के तो है ही नहीं, थोड़े से लोग यहाँ के थे। तो उन्होंने तुरंत उस नियम को बदल डाला, फिर उसी जगह पे आ गए कि आप माला धारण करके नहीं। केनाराई को, जो कि उनका एक सॉफ्ट टारगेट बन गया, उसको उन्होंने बुरी तरह से पीटा, लाठीचार्ज किया उसके ऊपर और हमें दहशत फैला के अगर आप लोग कुछ भी करोगे तो हमें ऐसे पीटेंगे। और उस बेचारे युवक को उन्होंने पीट के बाहर ले आए और हम लोगों को भी फिर डंडों से खदेड़ के बाहर कर दिया। Please follow, like, share, comment and subscribe the Samyak Kranti channel. Thank you. नमो बुद्धाय, जय संविधान। सम्यक क्रांति चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग यहाँ पर जिलाधिकारी कार्यालय जो यहाँ पर पीछे है, उसी के आंदोलन स्थल पर है। और इस आंदोलन स्थल पर ओशो आश्रम के जो कुछ सन्यासी है, जो कुछ फॉलोअर है, उनका यहाँ पर अनशन है, उनका आंदोलन है। तो हम लोग जानते हैं कि उनका यहाँ पर आंदोलन क्यों है और किस लिए, और आगे इनकी क्या मांग है और आगे की रणनीति उनकी क्या है। सर क्या बताएं। 21 मार्च को हम सभी मित्रों ने पूरे भारतवर्ष से आकर के हमने माला सहित, माला ऊपर धारण करके जाने के लिए अनुमति मांगी। और इतनी बड़ी संख्या में आए लोगों को देख करके पुलिस प्रशासन ने और आश्रम के प्रशासन ने मिल करके ये प्लान, ये योजना बनाई कि इतनी संख्या में लोग हैं तो कुछ हंगामा न हो जाए। तो उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना कि हमने सुबह आते से, जैसे आश्रम में प्रवेश के लिए हम लोग सब खड़े हुए, देख करके कि इतने लोग आए हैं तो उन्होंने चाल ये चली कि हमको कहा कि ठीक है आप सब माला पहन के जा सकते। एकदम से उन्होंने हमें जैसा मार्ग खोल दिया कि कोई प्रॉब्लम नहीं, आप माला ऐसे ऊपर से धारण करके वस्त्रों के जा सकते हैं। तो हमें जाने दिया। तो सारी भीड़ खुश हो गई कि हम जीत गए, हम माला पहन के जाने की मांग लेकर आए थे, वो पूरी हो गई और हमको जाने दिया। और उन्होंने पैसे लिए 1,000 रुपये और तुरंत रबड़ स्टैंप लगा के ऐसे भेड़ बकरियों की तरह हमको अलाउ कर दिया। अगले दिन फिर उन्होंने उसी नियम को जो पहले था कि आप माला धारण करके नहीं जा सकते, लागू कर दिया। इससे हम सन्यासियों को लगा कि इतना बड़ा धोखा केवल एक दिन के लिए, खाली इन्होंने इतने सारे लोगों से आए, उनसे पैसा लिया और जैसे वो शांति से की खुशी से जा रहे हैं कि हाँ उनका आना सफल हो गया, हो तो बेचारे अगले दिन जाने ही वाले थे। इनको मालूम था कि पूरे भारत से आएंगे, यहाँ के तो है ही नहीं, थोड़े से लोग यहाँ के थे। तो उन्होंने तुरंत उस नियम को बदल डाला, फिर उसी जगह पे आ गए कि आप माला धारण करके नहीं जा सकते। तो इस धोखे से हम लोग विक्षुब्ध होकर के, कुछ हमारा ग्रुप बहुत दुखी हुआ और विक्षुब्ध होकर के उन्होंने इन रिएक्शन अंदर जाने की कोशिश की और थोड़े से लोग अंदर चले भी गए इसी बात के विरोध में कि क्योंकि किसी को भी धोखा नहीं लगेगा, इस धोखाधड़ी का किसी को भी आक्रोश आएगा। और उस आक्रोश में वो लोग गुस्से में गए कि हम लोग जाएंगे और आप माला धारण करके जाएंगे, विरोध में गए। लेकिन उन्होंने वहाँ एक एनआरआई को, जो कि उनका एक सॉफ्ट टारगेट बन गया, उसको उन्होंने बुरी तरह से पीटा, लाठीचार्ज किया उसके ऊपर और हमें दहशत फैला के अगर आप लोग कुछ भी करोगे तो हमें ऐसे पीटेंगे। और उस बेचारे युवक को उन्होंने पीट के बाहर ले आए और हम लोगों को भी फिर डंडों से खदेड़ के बाहर कर दिया। इस तरह से हमारे उस आंदोलन को, जो हमने माला धारण करने के लिए किया था, बड़ी चालाकी से विफल कर दिया। और हमारी वो मांग वहीं की वहीं है कि हमें हमेशा के लिए हमारे गुरु की जो भी माला धारण करके आश्रम में जाने दिया जाए। और ये हमारा अधिकार है, ये गुरु की दी हुई भेंट है, हम इसको धारण करने के लिए स्वतंत्र हैं। ये हमारी निजी
चीज़ है, इसमें कोई दखल नहीं हम चाहिए कि इसका कोई कर भी नहीं सकते। हाईकोर्ट का ऑर्डर और हाईकोर्ट का ऑर्डर भी है कि आप हमें समाधि में जाने से नहीं रोक सकते, आश्रम में जाने से नहीं रोक सकते, और माला धारण करने से भी आप नहीं रोक सकते। लेकिन इन्होंने, पुलिस वालों ने उनके साथ देते हुए हमारे लोगों को रोका और उनमें दहशत फैलाई, और ये अन्याय हुआ है, हम इसका विरोध करते हैं। दूसरी बात, ये आश्रम बहुत सालों से इनकी मिसमैनेजमेंट का शिकार हुआ है, और धीरे धीरे जो जहाँ पे 15-20 हज़ार विदेशी देशी सब सन्यासी आते थे, आज वो संख्या घट करके 15-20 तक आ गई है, और इससे भी कम। और इसका पूरे के पूरी जिम्मेदारी इस मैनेजमेंट के ऊपर है, जिसको हम पूरी तरह से बदलना चाहते हैं। इन्होंने न केवल इस आश्रम के मैनेजमेंट को खराब किया, बल्कि अंदर से पूरी आश्रम की ओशो की तस्वीरों को हटा दिया। एक भी तस्वीर ओशो की अंदर रहने नहीं दी, पूरी फोटो हटा दी, जो हम इसको बिल्कुल इसका कड़ा विरोध करते हैं, जो बिल्कुल गलत है, हमारी भावना को ठेस पहुंचाई, जिसका हम सम्मान करते हैं। जो पूरे आश्रम में लगी हुई थी, इन्होंने एक भी फोटो आश्रम में नहीं छोड़ी, हम इसका विरोध करते हैं और उन सभी फोटो की बहाली चाहते हैं। तीसरी चीज़, इन्होंने समाधि की छेड़छाड़ की है। समाधि के ऊपर से ओशो द्वारा लगाया गया नेवर बॉर्न नेवर वाला पत्थर इन्होंने हटा करके उन लाइनों को शीशे में रखा, और उसके ऊपर एक कांच का पर्दा लगा दिया, कांच लगा दिया, और कह दिया कि समाधि नहीं है, और समाधि होने से इनकार किया। 12 साल खुद उसको समाधि करते, 12 साल बाद अभी कह कि वो समाधि नहीं है। ये बहुत बड़ा धोखा दिया इन्होंने, हम उसकी भी इंक्वायरी चाहते हैं। और सबसे बढ़ करके हमारे जो फंड्स हैं, वो पूरे विश्व के ये लोग खुद अपने नाम के ट्रस्ट बना करके, प्राइवेट ट्रस्ट बना करके उसमें साइफन कर रहे हैं, और पूरा पैसा हमारा हड़प कर रहे हैं, और यहाँ पे बेच के भागना चाहते हैं यहाँ की संपत्तियों को, ये बता करके यहाँ कोई आमदनी नहीं होती, खर्चा बहुत है, मेंटेनेंस में बहुत खर्चा आता है, लोग नहीं आ रहे, और रेट बढ़ाते जा रहे हैं। और इतना रेट बढ़ा दिया, 1000 रुपये प्रतिदिन भारतीय के लिए और 2000 रुपया विदेशी के लिए। कौन अफोर्ड कर सकता है? इवन फॉरेनर्स भी 2000 रुपये पर डे एंट्री का देने के लिए सोचते हैं, और अंदर का खाना 500-700 रुपया मामूली से भोजन का चार्ज करते हैं। 5 स्टार 7 स्टार से भी महंगा खाना देते हैं, और हर चीज़ पैसे से। और उसको ये लोग अभी रिजॉर्ट का नाम दे रहे हैं, आश्रम से रिजॉर्ट बना रहे हैं। और अगर आप गूगल में देखें तो उसमें लिखा है कि 5 स्टार होटल दिखाते हैं, कि आश्रम नहीं है, 5 स्टार होटल। और ये इनकी चाल है कि रिजॉर्ट बना करके ही इनको बहाना मिल गया फोटो हटाने का। और हमारे गुरु के जो सेलिब्रेशन महोत्सव होते थे, किसी का जन्मदिन हो तो आप उनका आश्रम में, तो हम उनका जन्मदिन मगाए नहीं, 5-5 दिन तक उनके जन्मोत्सव होते थे, उनका गुरु पूर्णिमा होता था 5-5 दिन। बड़े बड़े आर्टिस्ट आते थे, जाकिर हुसैन, चौरसिया और शिव कुमार शर्मा जैसे लोग आते थे, जगजीत सिंह जी आते थे। सारे कार्यक्रम इतना शानदार सारा का कुछ चलता था, इन्होंने पूरा जीरो कर दिया, और वो सब सेलिब्रेशन बंद कर दिए। मजबूरी में कोरेगांव पार्क के लोग, जो वहाँ के सेलिब्रेशन बंद होने पे बाहर मौलाना आजाद स्मारक में प्रोग्राम करने के लिए बाध्य हैं, मजबूर है हम लोग। हमारा आश्रम होते हुए हम वहाँ प्रोग्राम नहीं करके, इनके जो सेलिब्रेशन हमें मौलाना आजाद में करने पड़ रहे हैं, और करने की वजह से हम लोगों को सजा ये दी गई कि हमें एंट्री बैन कर दी गई। मैं 22 साल से मेरी एंट्री बैन है, सिर्फ इसलिए कि जो सेलिब्रेशन ये लोग वहाँ नहीं कर रहे, हम लोग कर रहे हैं बाहर। क्योंकि मैंने वो दुस्साहस किया कि वो जो तुम नहीं कर रहे हम करेंगे, हमारे गुरु का बर्थडे तुम नहीं मनाते तो हम मनाएंगे। इस वजह से मेरी एंट्री बैन आज 22 साल से मुझे इन्होंने अंदर जाने से अलाउ नहीं किया, जबकि मैं पंजाब से 40 साल से इस आश्रम में काम किया हूँ, और आज मुझे एंट्री नहीं है। मेरी सारी सेवा बेकार थी। मैं 26 साल का था तब से आया हूँ पूना में, और मेरा सारा जीवन इस आश्रम में गया, और मैं अपनी आश्रम में आज नहीं जा सकता, सिर्फ इसलिए कि मैंने उनका जन्मदिन मनाना चाहा बाहर। ऐसे ऐसे मेरे जैसे कई लोगों को उन्होंने बैन किया हुआ फॉर सच ए फुलिश रीजन्स, ऐसे कारणों के जो कि मूर्खतापूर्ण है। क्या हम अपने गुरु का जन्मदिन अपने आश्रम में नहीं मना सकते? अगर तुम नहीं मनाना चाहते तो हम बाहर मनाने दो, और इसकी सजा ये कि मैं आपके आश्रम में नहीं आ सकता, मैं क्रिमिनल हो गया। ये कौन सा क्राइम है? और ये सरासर अन्याय है, इसका हम चाहते हैं। फिर हम ईडी द्वारा चाहते हैं कि इन्होंने इतनी संपत्तियां बनाई हैं, ये जितने लोग हैं ये बहुत लूट मचाई है इन्होंने। हर एक की इंक्वायरी होनी चाहिए ईडी द्वारा, इनकम टैक्स द्वारा, और इन सब की प्रॉपर्टीज़, इनका पैसा, इनकी बैंक बैलेंस, सब कुछ चेक होना चाहिए। और ये हमारे पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। फ्लाइटों पे जाते हैं, ताज होटलों में ठहरते हैं, लीला पेंटा में ठहरते हैं। ये किस पैसे से? हमारे से लेते हैं, और ये ऐश करते हैं हमारे पैसों पे। थोड़े से लोग हैं, हम हर चीज़ की इंक्वायरी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सीधा सरकार इसमें हस्तक्षेप दे, और विशेष करके पुलिस
सत्य को जान करके सत्य का साथ देना, कि वो निष्पक्ष होनी चाहिए, वो किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। अगर पुलिस उनके इशारे पे आती और गाड़ियों में भर भर के उनकी साइड लेकर के हमारे साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करती, तो हम पूरी तरह से इसका विरोध करते हैं और कल को हम सीपी ऑफिस के सामने बैठ कर के विरोध कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ अमानवीय व्यवहार किया और किसी को इस तरह से पीटना, दहशत फैलाना और उनका साथ देना और बिना सत्य को जाने हमारे ऊपर एलिगेशन करना, ये बहुत गलत हुआ है और हम प्रूफ देने के लिए तैयार हैं कि पुलिस ने हमारे साथ गलत किया और हम इसका खंडन ही नहीं करते, पुरजोर विरोध करते। तो अभी आखिरी सवाल ये है कि आपके साथ आपके जो मांगे, आपके जो डिमांड्स है, उसको लेकर आपके साथ कितने लोगों का समर्थन है, कितने लोग जुड़ गए आपके साथ? सोशल मीडिया पे जाएं तो पूरा देश हमारे साथ है, देशी नहीं अंतर्देशी लोग, इंटरनेशनल लोग भी हमारे साथ हैं, क्योंकि ये आंदोलन अभी नहीं शुरू हुआ है। ये करीब 10-12 सालों से ये सारा अन्यायपूर्ण रवैया चल रहा है, क्योंकि ये आश्रम एकदम से 15,000 से 15 लोगों पे नहीं आया। इट टुक एटलीस्ट 15-20 ईयर्स। इन्होंने आश्रम का पतन हमारे सामने धीरे धीरे किया है और हम सोचते थे कि चलो आज नहीं कल सुधर जाएंगे, सुधरने की बजाय इन्होंने खराब कर दिया। तो आप और आश्रम के जो लोग हैं वो सामने बैठकर ये समस्या का हमने उनको चर्चा के जरिए निजी रिक्वेस्ट की, उनको बहुत तरह से कहा कि आप हमारे गुरु भाई हो, हमारे साथ बैठो, लेकिन वो दे आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय अथॉरिटीज फ्रॉम अमेरिका। वो उन लोगों द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं और उनको इसके लिए अच्छी पेमेंट मिलती है, उनको सब सुविधाएं मिलती हैं और वो बहुत ही चीप क्वालिटी के लोग हैं, जैसे 3rd क्लास लोग होते हैं। वो जयचंद हैं, गुरुद्रोही हैं और हम उनको गुड बुक्स में नहीं रखते, क्योंकि उन्होंने देख करके उनका साथ दे रहे हैं। उस समाधि को कोई तोड़ेगा? कोई उनको पोडियम को ये लोग तोड़ने में सहयोग जो करे उसको गुरुद्रोही नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? वो हम उनकी इज्जत नहीं करते। सिक्योरिटी और बाउंसर वहाँ पर जो रखे उसके बारे में आपके क्या ख्याल है? किसी आश्रम में कभी आपने सुना कि हम लोग ध्यान करने के लिए वहाँ आते हैं, वहाँ CCTV कैमरा गुरुद्रोही है और हम उनको गुड बुक्स में नहीं रखते, क्योंकि उन्होंने देख करके उनका साथ दे रहे हैं। उस समाधि को कोई तोड़ेगा? कोई उनको पोडियम को ये लोग तोड़ने में सहयोग जो करे उसको गुरुद्रोही नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? वो हम उनकी इज्जत नहीं करते। सिक्योरिटी और बाउंसर वहाँ पर जो रखे उसके बारे में आपके क्या ख्याल है? किसी आश्रम में कभी आपने सुना कि हम लोग ध्यान करने के लिए वहाँ आते हैं, वहाँ CCTV कैमरा आज तक ओशो के होते हुए, जबकि इतनी बड़ी क्राउड आती थी पूरे वर्ल्ड से, कभी CCTV कैमरा नहीं लगा, कभी बाउंसर्स नहीं आए, कोई पुलिस नहीं आई, कोई सिक्योरिटी नहीं हुई। आज ये 17 लोगों के लिए 300 पुलिस आती है, ये 17 लोगों के लिए। इनको शर्म आनी चाहिए। ये पुलिस बल के ऊपर उनको खरीद करके हमारे ऊपर जुल्म करवाते हैं, हमें डराना चाहते हैं, दहशत करना चाहते हैं। लेकिन मैं कह देता हूँ कि सत्य की कभी हार नहीं होती, आखिरकार सत्य जीतता है। ये कितनी देर तक इन पुलिस की सहायता लेती है, क्योंकि पुलिस को भी पता है आज नहीं कल सत्य जीतेगा। उस दिन ये पुलिस वाले निलंबित होंगे, उस दिन इनको पता चलेगा। मैनेजमेंट की तरफ से आप पे जो आरोप किए, गलत आरोप, वो जो आरोप किए उसके बारे में क्या कहना? मैनेजमेंट ने हम लोगों पे इतने झूठे आरोप लगाए, क्योंकि अभी अब कोर्ट कचहरी है, वो तो हमारे वकीलों को देख लेंगे अदालतों में। जो भी आरोप हैं उन्होंने किए हैं तो आरोप जाएंगे अदालतों में। हमारे वकील हैं सक्षम और हमें पता है सत्य, वहाँ दूध का दूध पानी का पानी होना है। हमें अपनी अदालतों पे भरोसा है, हमारे वकीलों पे भरोसा है। सत्य निकलेगा सामने, निकल के सामने आएगा। हाँ, चैरिटी कमीशन जो है उसके पास केस चल रहे हैं, लेकिन चैरिटी कमीशन को भी पैसा खिला दिए हैं लोगों ने इतना कि वो इनकी बोली बोलने लग जाते हैं। तो प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे देश की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भ्रष्टाचार। अब वहाँ पे हमें तकलीफ है कि हमारे ही लोग पैसा लेकर के हमारे खिलाफ जब हो जाते हैं, सत्य को नहीं देते, तब हमें आंतरिक पीड़ा होती है। अपना ही आदमी हमारा साथ छोड़ दे तो आप भी समझते हैं कि ज़्यादा पीड़ा तब होती है जब अपना ही व्यक्ति अपना ही। वहाँ आश्रम में बहुत सारी बुद्ध की मूर्तियाँ थी, तो उसके बारे में अभी उसकी क्या स्थिति है? बुद्ध की मूर्तियों का इतना अपमान हुआ है कि जिस बुद्ध की मूर्ति को एंट्रेंस पे लगा करके ओशो ने उस बुद्धागार का नाम रखा था गौतम द बुद्धा ऑडिटोरियम, वो एंट्रेंस पे थी, हम लोग उसको फूल चढ़ा के अंदर जाते थे। उस मूर्ति को उन्होंने वहाँ से हटा करके एक गोल सर्कल में रख दिया, जो पॉन्ड बना दिया गोल सर्कल में पानी, ताकि हम उस बुद्ध के ऊपर फूल भी नहीं चढ़ाते। और उसके ऊपर धूल मिट्टी पड़ रही है, उसको साफ सफाई भी नहीं होती।
ये सरासर बुद्ध का अपमान है। और बुद्धा हॉल का नाम जहाँ पे वहाँ पे इन्होंने बिल्कुल कुछ भी नहीं, खाली बैरन छोड़ दिया, उसकी छत वत निकाल दी, पोडियम तोड़ दिया जहाँ होशो बैठते थे। उस जगह का इतना बड़ा अपमान किया कि उस जगह का जहाँ साक्षात बुद्ध बैठते थे, आप मुझे बताइए कि गौतम बुद्ध जिस जगह पे बैठते थे और उस जगह पे अगर उन्होंने 17 साल लेक्चर दिए तो वो जगह आपके लिए कितनी पवित्र होगी। उस जगह का इन्होंने अपमान किया। उस पोडियम पे, हम तो पोडियम तो छोड़िए, उस बुद्धा हॉल में हम लोग जूते पहन के नहीं जाते थे। और इन्होंने उसका छत वो सब तोड़ के, जो स्टेज की छत थी उसकी पूरी छतें, उसकी पीछे की दीवारें तोड़ के उस पोडियम को ऐसा छोड़ दिया है, नेगलेक्टेड। और खुद उसके ऊपर जूते लेके चढ़ते हैं ताकि दूसरे भी आकर के जूते लेके चढ़ें। कोई उस पर इंस्ट्रक्शन नहीं लिखी कि दिस इज़ भगवान पोडियम, यहाँ जूते लेके जाना मना है। वो तक का उन्होंने कोई साइन बोर्ड नहीं लगाया हुआ और खुद जूते लेके चढ़ते हैं और अपमान करते हैं। और हमें इससे बड़ी तकलीफ है, हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचती है बात। आपका क्या कहना है, आखिरी में आपका क्या कहना है? हाईकोर्ट ने इनको ऑर्डर दिया था पुलिस को, जो बेसिक के अपराध पत्र चल रही है, फ्रॉड चल रहा है, उसकी इंक्वायरी करने के लिए कहा था। उसके बाद ही कमिश्नर की तरफ जाना था। तो ये हम डिमांड करते हैं कि CBI और ED इंक्वायरी होना चाहिए, क्योंकि हमें पुलिस पे विश्वास नहीं है। तो अभी स्वामी जी ने कहा ना क्या कैसे पुलिस पैसा खाती है वगैरह, वो ऐसे सब लोगों को आशंका है कि भाई वो उनका पक्ष क्यों लेती है। और हम चीफ मिनिस्टर को मिलने भी गए थे, हमारा डेलीगेशन गया था, और उन्होंने इस पर क्या कार्रवाई नहीं की इस पर। ठीक है, थैंक यू।